हेलो एवरीवन, मैं हूं यतेश यादव। फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर के 6 मंथ जनवरी 2020 से जून 2020 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जो काफ़ी डिटेल के साथ मैं आपको कराने वाला हूं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिया। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया है, जिसकी वजह से हमें 50 डेज़ के अंदर हमें जो हमारी फैमिली है वो 1K होगी, यानी 1000 लोगों की हमारी फैमिली हो चुकी है। क्योंकि ये आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप हैं तो मैं हूँ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ आपकी वजह से हूँ। तो मैं आपका फिर से दिल से धन्यवाद करता हूं। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए कर देते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी बनी है। आपको बताना है कि जो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बनी है रानी रामपाल। कौन बनी है? रानी रामपाल। अगर हम बात करें रानी रामपाल की, तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ? 4 दिसंबर 1994 को। क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा, जो भी HSSC रिलेटेड जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जो खिलाड़ी हैं, फेमस खिलाड़ी हैं, उनसे रिलेटेड उनकी डेट ऑफ बर्थ के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको ये डेट ऑफ बर्थ भी याद रखनी है। रानी रामपाल का अगर हम बात करें संबंध, तो यहाँ से इनका संबंध कहाँ से है? ये कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है शाहबाद कुरुक्षेत्र से। और रानी रामपाल को 2020 का पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। क्या दिया गया है? 2020 का पद्मश्री अवार्ड भी दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, राज्य का पहला डोरा मुक्त गांव कौन सा बना है? अब आपको बताना है कि राज्य का पहला डोरा मुक्त गांव कौन सा बना है। मनेठी, सुलखा, सिरसी, माजरा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिरसी। अब आपसे पूछा जाए कि सिरसी गांव किस जिले के अंदर है, तो ये किस जिले के अंदर है? ये हो जाएगा करनाल के अंदर। अब ये लाल डोरा होता क्या है? तो लाल डोरा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि गांव की कोई बाउंड्री होती है, जैसे बाउंड्री होगी और उसके अंदर जो मकान है, जो ज़मीन है, उनकी पहले क्या होती थी? रजिस्ट्री नहीं होती थी, वो लाल डोरा बोला जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि उनकी रजिस्ट्री हो सकती है और उन पे मालिकाना हक भी हो सकता है, उनकी आप खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। तो ऐसा होने वाला जो हरियाणा का पहला गांव बना है लाल डोरा मुक्त, वो कौन सा गांव बना है? वो बना है सिरसी। कहाँ पे स्थित है? ये है करनाल के अंदर। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में हरियाणा किस स्थान पर रहा? अब आपको बताना है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में हरियाणा किस स्थान पर रहा? दूसरे, तीसरे, पहले, चौथे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, कौन से स्थान पर रहा हरियाणा? हरियाणा रहा दूसरे स्थान के ऊपर। जो खेलो इंडिया गेम्स है वो कहाँ पे हुए 2020 के? ये हुए गुवाहाटी के अंदर। कहाँ पे? गुवाहाटी के अंदर, आसाम के अंदर 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम हुए। और इसके अंदर जो हरियाणा है, हरियाणा ने कितने मेडल जीते? तो हरियाणा ने 200 मेडल जीते। कितने? 200 मेडल जीते, जिसके अंदर से 68 आपके कौन से हैं? स्वर्ण पदक है, यानी कि गोल्ड मेडल है। और 60 अगर बात करें हम 60 मेडल की, तो 60 है रजत, यानी कि सिल्वर मेडल है। और 72 है कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल है। तो टोटल हरियाणा को 200 मेडल मिले थे 2020 के खेलो यूथ इंडिया जो गेम हुआ उसके अंदर। ये भी आपको फिगर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2019 के अंदर हरियाणा की क्या पोजीशन थी। तो 2019 के अंदर जो हरियाणा है उसका कौन सा स्थान रहा था? उसका सेकंड पोजीशन भी 2019 के अंदर ही रही थी। और 2019 के अंदर जो ये गेम हुआ, ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ खेलो इंडिया पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। अब 2018 से स्टार्ट हुए, तो 2018 के अंदर जो हरियाणा की पोजीशन रही वो कौन सी रही? हरियाणा की पोजीशन रही थी फर्स्ट। 2018 के अंदर पहला स्थान मिला था खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर 2018 के अंदर। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, 12 जनवरी 2020 को रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था? रेवाड़ी, फरीदाबाद, हिसार, सिरसा।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, कहाँ पे हुआ ये हुआ रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पे? रेवाड़ी के अंदर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और रेवाड़ी में रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किया गया था। ये आपसे पूछा जा सकता है ये किसकी जयंती पर किया गया था, तो ये किया गया था स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। कहाँ पे आयोजन हुआ? रेवाड़ी के अंदर आयोजन हुआ, जो रेवाड़ी मैराथन 2020 थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा गणतंत्र दिवस 2020 पर ध्वजारोहण किस जिले में किया गया? अंबाला, जींद, रेवाड़ी, गुरुग्राम। आपको बताना है कि जो खट्टर जी हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा 2020 का जो गणतंत्र दिवस था उसके अंदर जो झंडा फहराया गया वो किस जिले के अंदर फहराया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कहाँ पे फहराया गया? ये फहराया गया था जींद जिले के अंदर। कहाँ पे? जींद जिले के अंदर। और कौन सा गणतंत्र दिवस था? ये था 71वें गणतंत्र दिवस के ऊपर जींद जिले के अंदर फहराया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल सत्यदेव नारायण द्वारा गणतंत्र दिवस 2020 पर ध्वजारोहण किस जिले में किया गया? अब आपको बताना है कि जो मुख्यमंत्री द्वारा किया गया वो किया गया था जींद जिले के अंदर। अब आपको बताना है कि जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल के द्वारा गणतंत्र दिवस 2020 पर जो ध्वजारोहण है वो कहाँ पे किया गया था? गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, सिरसा। तो इनके द्वारा किया गया था अंबाला जिले के अंदर। कहाँ पे किया गया था? अंबाला जिले के अंदर। ये हो जाएगा आपका अंबाला जिला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा की खिलाड़ी अंजलि चौधरी का संबंध किस खेल से है? अब आपको बताना है जो हरियाणा की खिलाड़ी है अंजलि चौधरी, इनका संबंध किस खेल से है? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, निशानेबाजी। तो इनका संबंध है किससे है? निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से। बात करें अंजलि चौधरी की, तो जो अंजलि चौधरी है इन्होंने खेलो इंडिया 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। जो खेलो इंडिया 2020 कहाँ पे हुआ था? मैंने अभी आपको बताया कि गुवाहाटी, असम के अंदर। और इन्होंने जो इनका किसके अंदर जीता? इन्होंने जीता ये 25 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो इनकी कैटेगरी है वो कौन सी है? वो 25 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। इनका जो संबंध है ये कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है बराना गांव, पानीपत की। कहाँ की रहने वाली है? बराना गांव, पानीपत की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, 24 जनवरी 2020 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब आपसे पूछा गया कि जो 24 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस जिले के अंदर किया गया? तो ये किया गया था पंचकुला के अंदर। कहाँ पे किया गया था? पंचकुला के अंदर। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ये किया गया था महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और जो इस बार राष्ट्रीय बालिका सप्ताह था वो था 24 जनवरी से 30 जनवरी 2020 तक ये राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाया गया। और जो हमारी राज्य की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वो कौन है? श्रीमती कमलेश ढांडा, जो आपको फोटो के अंदर दिखाई दे रही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राज्य में किस वर्ष तक रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको ये बताना है कि जो रेलवे क्रॉसिंग है उनको समाप्त करने का राज्य के अंदर कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2022 तक। कब तक रखा गया है? 2022 तक। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो क्रॉसिंग के टाइम क्या होता है कि दुर्घटना होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और इसी की वजह से जो सरकार द्वारा अब इनके ऊपर क्या किया जाएगा? इनके ऊपर या तो ओवरब्रिज बना दिए जाएंगे या फिर अंडरपास बना दिए जाएंगे, ताकि इनकी दुर्घटना है उसके अंदर कमी आ सके। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे रेलवे को फाटक है उसको क्रॉस किया जा रहा है। ये देखिए आप, जैसे ट्रेन के नीचे से निकलते हुए व्यक्ति का आप फोटो देख रहे हैं। और अगर इस टाइम ये ट्रेन चल जाती है तो यहाँ पे दुर्घटना होना संभव। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है, इन सभी एक्टिविटी को रोकने के लिए जो दुर्घटना होती है, इसके लिए इसके जो रेलवे क्रॉसिंग है समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। इसके अलावा अगर सरकार से 2022 का और जो लक्ष्य है वो कौन सा है? वो लक्ष्य रखा गया हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि जल हर घर तक जल पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो हरियाणा सरकार द्वारा कब रखा गया है? ये रखा गया है 2022 तक। और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कब तक रखा गया है? 2024 तक। और कौन से मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत। कौन से मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत 2022 तक मलेरिया मुक्त हरियाणा करने का भी लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक हरियाणा को मलेरिया मुक्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है। और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि 2022 तक हम जो किसानों की आय है उसको दोगुना कर देंगे, तो इसी पॉलिसी के ऊपर हरियाणा में भी मतलब कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा बोला गया था कि हो सकता है कि हरियाणा ही ऐसा करने वाला जो देश है उसका पहला राज्य हम बनने की पूरी कोशिश करेंगे और इसको 2022 से पहले ही कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी तक फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको इस तरीके से मेरी वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है, जो मैंने पीपीटी बनाई है अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो एक बार प्लीज़ आप सभी थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो आपकी इसी तरीके से होने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज को मरणोपरांत कौन सा अवार्ड दिया गया है? अब आपको बताना है कि जो हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज को मरणोपरांत कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पद्म विभूषण। कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनको दिया गया है मरणोपरांत पद्म विभूषण। अगर हम बात करें सुषमा जी की, क्योंकि हमें ये करंट अफेयर के साथ साथ हमें जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। करंट अफेयर तो पढ़नी है लेकिन इसके अलावा भी हमें एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने हैं जो हरियाणा से रिलेटेड हैं और किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो सुषमा स्वराज जी इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध हो जाएगा अंबाला से। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये थी अंबाला जिले की। इनका जो जन्म है वो हुआ 14 फरवरी 1952 को और जो इनकी मृत्यु हो गई थी 6 अगस्त 2009 को। आपको शायद याद हो कि उस टाइम क्या चल रहा था, जब 6 अगस्त को जब लोकसभा के अंदर आर्टिकल 370 का जो बिल है वो पास किया जा रहा था, तो लगभग शाम के 7 बजे के करीब जो बिल पास हो गया था और उसी टाइम उसके 2-3 घंटे बाद रात को 10 बजे इनकी मृत्यु हो गई थी। और अगर हम बात करें 1977 के अंदर इनको पहली बार विधायक बनाया गया था। 25 साल की उम्र में ये विधायक बन गई थी। और अंबाला शहर के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कि जो अंबाला शहर का जो बस स्टैंड है, बस अड्डा है, उसका जो नाम क्या रखा गया है? उसका नाम भी सुषमा स्वराज जी के नाम पर ही रखा गया है। तो ये आप सभी आपको फैक्ट याद रखने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकोंकागुआ को अपने 7 समिट अभियान में फतेह करने वाली कौन है? अनीता कुंडू, सुनीता जोशी, कृष्णा बजाज, मंजू बाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो आप सभी को पता होगा कौन है, अनीता कुंडू है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये हिसार जिले की रहने वाली है। तो अमेरिका की भी आपको ये भी याद रखना है कि अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, जो दक्षिण अमेरिका है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अकोंकागुआ। और अनीता कुंडू हिसार जिले के कौन से गांव की रहने वाली है? ये है फरीदपुर गांव की रहने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का निदेशक किसे बनाया गया? अब आपको बताना है कि जो पंजाबी साहित्य अकादमी है हरियाणा, उसका जो निदेशक किसे बनाया गया है? सुनील वशिष्ठ, प्रदीप कुमार, मनोज यादव, दीपक कुमार। तो किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है सुनील वशिष्ठ जी को। किसको? सुनील वशिष्ठ जी को। और इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है अंबाला से। आप ये चित्र के अंदर इनकी फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ पर बनेगा? रेवाड़ी, हिसार, रोहतक, पानीपत। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे बनने वाला है? जो मदर मिल्क बैंक है हरियाणा प्रदेश का पहला, ये बनेगा रोहतक जिले के अंदर। कहाँ पे? रोहतक जिले के अंदर। ये आप इसके अंदर इमेज के अंदर देख सकते हैं। और इसके अंदर जो मिल्क है वो रखा जाएगा माइनस, आप मान सकते हो -15 से -25 डिग्री के अंदर टेम्परेचर के अंदर रखा जाएगा, ताकि वो लंबे टाइम पीरियड तक खराब ना उसके। तो ऐसा जो मदर मिल्क बैंक जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? रोहतक के अंदर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? ये आपके अभी जनवरी करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सिर्फ वो ही डाले हैं कि आपका जो एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सके। तो आपको बताना है रोम रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट को कौन सा पदक जीता है उसने? तो सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, कौन सा मेडल जीता है इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ये आप विनेश फोगाट को आप देख सकते हैं। जो विनेश फोगाट का जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो कब हुआ था, 25 अगस्त 1994 को हुआ। और रोम रैंकिंग जो सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप में इनको गोल्ड मेडल जीता। और इनका संबंध जो ये कहाँ की रहने वाली है, ये रहने वाली है चरखी दादरी के बलाली गांव की। कहाँ की, चरखी दादरी के बलाली गांव की रहने वाली है। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जो रोम रैंकिंग सीरीज कुश्ती चैंपियनशिप है उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब आपसे पूछा गया है कि रोम रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में पहलवान बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है। तो इनके द्वारा भी कौन सा जीता गया है, इनके द्वारा भी जीता गया है गोल्ड मेडल। कौन सा जीता गया था, गोल्ड मेडल। बजरंग पूनिया द्वारा रोम रैंकिंग सीरीज में 65 किलोग्राम भाग में अगर ये पूछ भी लिया जाए इनकी जो कैटेगरी है वो कितने वेट की कैटेगरी है, तो इनकी कैटेगरी है 65 kg की। और फ्री स्टाइल वर्क के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 कार्यक्रम किस जिले में हुआ है। राज्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 कार्यक्रम किस जिले में हुआ, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पंचकुला, सिरसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है पंचकुला के अंदर। राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस 2020 किस जिले में हुआ है, ये कार्यक्रम हुआ है पंचकुला के अंदर। और ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब, 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। और काफ़ी जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, इस बार इसकी थीम क्या थी, तो इसकी जो थीम थी वो थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। क्या थी, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हरियाणा को ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है। तो कौन सा स्थान मिला है हरियाणा को जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो ये कौन सा स्थान मिला है, ये मिला है पहला स्थान। हरियाणा को ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम पोजीशन इनको मिली है, फर्स्ट पोजीशन इनको मिली है। सराहनीय सेवाओं के लिए हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा पुलिस के अंदर पूछा जा सकता है। इस तरीके से जो पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। हरियाणा पुलिस में तो खासतौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं कि सराहनीय सेवाओं के लिए हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है 12। कितने, 12 पुलिस अधिकारियों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। अब आपको बताना है जो हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड, फिल्म बोर्ड, हरियाणा दूरदर्शन बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, क्या होगा, हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। क्या कर दिया गया है नाम बदलकर, इसका नाम कर दिया गया है हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। जो हरियाणा फिल्म सेल था उसका नाम बदलकर हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया। पंचकुला, यमुनानगर, हिसार और सिरसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किस जिले के अंदर किया गया ये आयोजन, ये आयोजन किया गया यमुनानगर के अंदर। जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 का आयोजन किस जिले के अंदर किया गया, ये किया गया यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके 2, 4, 6, 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा जो राष्ट्रपति पुलिस पदक से। ये भी आपको याद रखना है कि विशिष्ट सेवाओं के लिए, ये इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होना है, वो सराहनीय सेवाओं के लिए उसके अंदर था, ये है विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। तो ये किया गया 2 पुलिस अधिकारियों को। कितने पुलिस अधिकारियों को, 2 पुलिस अधिकारियों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए किस नए विभाग का गठन किया गया है। नागरिक विभाग, सूचना विभाग, नागरिक संसाधन सूचना विभाग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा जो परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए किस नए विभाग का गठन किया गया है। तो किसका गठन किया गया है, ये किया गया है नागरिक संसाधन सूचना विभाग। किसका, नागरिक संसाधन सूचना विभाग का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीम ऑफ द ईयर ESPN इंडिया अवार्ड्स 2019 किसे चुना गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जो टीम ऑफ द ईयर ESPN इंडिया अवार्ड्स 2019 किसे चुना गया? मनु भाकर, सौरभ चौधरी या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनु भाकर और सौरभ चौधरी दोनों को चुना गया। क्योंकि टीम ऑफ द ईयर, इसमें तो टीम वैसे भी नाम आ गया तो दोनों का ही होना है। और तो कौन कौन सा हो गया इसमें? मनु भाकर और सौरभ चौधरी। अगर इनकी हम बात करें तो किसके अंदर है इनका? ये खेलते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। क्या है? 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। और जो मनु भाकर हैं ये कहाँ की रहने वाली है? ये है हरियाणा के। हरियाणा में कहाँ से है? हरियाणा के गोरिया गांव। कौन से? गोरिया गांव की। और जिला कौन सा है? जिले बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका झज्जर जिला। अगर हम बात करते हैं कि इनका जो सौरभ चौधरी हैं, सौरभ चौधरी कहाँ के रहने वाले हैं? सौरभ चौधरी रहने वाले हैं मेरठ यूपी के। ये आप इमेज के अंदर देख सकते हैं मनु भाकर को और सौरभ चौधरी को। तो जो सौरभ चौधरी हैं वो मेरठ यूपी के रहने वाले हैं। तो इनको टीम ऑफ द ईयर ESPN इंडिया अवार्ड 2000 चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट एलब्रस को गर्मी और सर्दी सीजन में फतेह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने? जो माउंट एलब्रुस है वो कहाँ की है? वो सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की है? ये है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसको जो फतेह किया है वो किसने किया है? संदीप सिंह, रोहतास खिलेरी, अनूप कुमार, दिनेश यादव। तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है रोहतास खिलेरी के द्वारा। किसके द्वारा? रोहतास खिलेरी के द्वारा। ये देखिए आप, माउंट एवरेस्ट यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। रोहतास खिलेरी द्वारा ही गर्मी और सर्दी जो दोनों सीजन के अंदर इन्होंने क्या किया है कि जो माउंट एलब्रुस है उसकी जो चोटी है उसको फतेह किया। और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने। और जिस पे पहला अगर लग जाता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी फतेह करने पर हरियाणा सरकार द्वारा कितना इनाम दिया जाता है? ये इनाम दिया जाता है 5 लाख रुपए का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हरियाणा सरकार द्वारा 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? को बताना है कि जो हरियाणा सरकार है उसके द्वारा 2020 वर्ष को किस रूप में मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। ये वन लाइनर है, आपको याद रखना है। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी मेला 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पे किया गया? जो हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी मेला 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया करनाल के अंदर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की विधानसभा में पहली बार बजट जो टैब से प्रस्तुत किया गया? तो ऐसा होने वाला जो राज्य बना है वो कौन सा है? वो है हरियाणा। हरियाणा की विधानसभा में पहली बार जो बजट है वो टैब से पास किया गया है। तो ऐसा कौन सी विधानसभा है? ये हुआ है हरियाणा राज्य की विधानसभा। जो 2020-21 का अगर हम बजट की बात करें तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा बजट पेश किया गया था 2020-21 का। क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, वित्त मंत्री की जगह इस बार जो था वो क्या हुआ था कि मुख्यमंत्री द्वारा ही इसको बजट को पेश किया गया था। 2020-21 का जो बजट हुआ इसके अंदर बजट टैब द्वारा तो प्रस्तुत किया गया था। और 2020-21 का जो बजट था इसके अंदर कितने करोड़ का हुआ था ये बजट? ये हुआ था 142 यानी 1,42,343.78 करोड़ रुपए का। जो ये बजट पास किया गया था ये कितने का किया गया था? 1,42,343.78। ये आपको फिगर भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है इसका। और जो केंद्रीय बजट के अंदर हरियाणा को कितना दिया गया था? तो वो दिया गया था 8482.42 यानी 8482.42 करोड़ रुपीज़। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था उसके अंदर हरियाणा सरकार को दिया गया था। तो ये सभी डिटेल आपको याद रखनी है। आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आपको बताना है जो दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत, सोनीपत। तो ये किया गया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर। कहाँ पे किया गया? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर। और इस जो महोत्सव हुआ इसके अंदर टोटल 9 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया? ये किया 9 कंट्री के अंदर, 9 कंट्री ने। और कौन कौन सी थी? एक है नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, मॉरिशस और भारत। ये टोटल 9 कंट्री थी जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो ये सभी आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये ऑप्शन है दीपा मलिक, संतोष कुमारी, मंजू बाला, कृष्णा पूनिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? दीपा मलिक का, दीपा मलिक। और इन्होंने जो 2016 के अंदर रियो ओलंपिक में इन्होंने जो रजत पदक है यानी कि सिल्वर मेडल भी इन्होंने जीता था। अब मुझे आप कमेंट के अंदर बताना कि इनका संबंध किस ज़िले से, किस ज़िले की रहने वाली है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा पुलिस का कौन सा स्थान रहा? क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरीके के। आपको क्वेश्चन को एक बार जरूर से जरूर आपको याद रखना है। अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा पुलिस का कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा स्थान रहा? ये रहा दूसरा स्थान। कौन सा स्थान रहा? दूसरा स्थान। हरियाणा पुलिस का दूसरा स्थान प्राप्त किया गया। और हरियाणा पुलिस कुश्ती का आयोजन हरियाणा पुलिस अकादमी। में आपसे पूछ ले कि ये जो कुश्ती हुई है कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? तो ये किया गया था मधुबन, जो करनाल के अंदर स्थित है। और जो पंजाब पुलिस है, फर्स्ट पोजीशन किसकी आई थी? तो ये आई थी पंजाब पुलिस की। किसकी? पंजाब पुलिस की। ये भी आपको याद रखना है कि पंजाब पुलिस द्वारा पहला स्थान हासिल किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इमर्जिंग स्पोर्ट्समैन पर्सन ऑफ द ईयर ESPN इंडिया अवार्ड 2019 किसे चुना गया है? अब आपको बताना है कि इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ESPN इंडिया अवार्ड 2019 किसे चुना गया है? दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया, दिनेश कुमार, महेश दत्ता। तो किसे चुना गया है? दीपक पूनिया को। किसे चुना गया है? दीपक पूनिया को। और दीपक जो पूनिया है इनका जो संबंध है वो किससे है? इनका संबंध है झज्जर जिले से। कहाँ के रहने वाले हैं? झज्जर जिले के। फ्री स्टाइल ये कुश्ती के अंदर ये रेसलर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में रामायण भवन का निर्माण किया गया है? तो किसके अंदर किया गया है? जो रामायण भवन है उसका निर्माण किस जिले के अंदर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है अम्बाला जिले के अंदर। नेक्स्ट है आपका सरस मेले का आयोजन 9 फरवरी से 20 फरवरी 2020 तक किस जिले में किया गया? जो सरस मेला था इसका आयोजन 9 फरवरी से 20 फरवरी 2020 तक किस जिले में किया गया? तो ये किया गया यमुनानगर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर किया गया? यमुनानगर जिले के अंदर। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखा होगा कि सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछते हैं, तो आपको अच्छे से इसको रीड करना है। तो इंटरनेशनल सूरज कुंड मेला 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो किसके अंदर किया गया? ये किया गया फरीदाबाद के अंदर। कब किया गया है? ये किया गया फरीदाबाद के अंदर। और ये कौन से नंबर का मेला था? ये भी आपसे कई बार फिगर आपसे पूछा जा सकता है। कौन से नंबर का था? 34वें नंबर का। और इस बार जो ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जो थीम स्टेट है वो कौन सा था? हिमाचल प्रदेश था। कौन सा? हिमाचल प्रदेश था। और अगर बात करें पार्टनर कंट्री, तो पार्टनर कंट्री कौन सी थी? उज्बेकिस्तान। ये तो आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थीम स्टेट कौन सी थी जो 2020 के अंदर हुआ? उसके अंदर थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश, पार्टनर कंट्री थी उज्बेकिस्तान। और अगर हम बात करें 2019 की, क्या 2019 की, तो 2019 के अंदर जो थीम स्टेट था वो कौन सा था? वो था आपका महाराष्ट्र। कौन सा था?
महाराष्ट्र। और जो पार्टनर कंट्री थी वो कौन सी थी, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि 2019 के अंदर बताना है। तो 2019 के अंदर जो थीम स्टेट था वो हो गया महाराष्ट्र, और आपकी पार्टनर कंट्री थी थाईलैंड। कौन सी थी, थाईलैंड। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए 2018 के अंदर, क्योंकि 2-3 साल तक तो पूछा जाता है, आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर पूछते हैं, 2-3 साल पुराने तो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी उठा के डाल देते हैं, एचएसएससी कुछ भी पूछ सकती है। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है आपकी। तो इसका अंदर जो थीम स्टेट हो जाएगी 2018 के अंदर, 2018 के अंदर जो थीम स्टेट है वो कौन सा था, यूपी आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश। और अगर हम बात करें पार्टनर कंट्री की, तो पार्टनर कंट्री कौन सा था, किर्गिस्तान। कौन सा, किर्गिस्तान। ये आपको याद रखना है। 2018, 2019 और 2020। 2020 का तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये तो आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। और अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो सूरज कुंड मेला है वो किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो जो कोरोना महामारी है इसको घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है, वो है हरियाणा, जिसने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था। सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था आपके हरियाणा ने। और अगर सबसे पहले आपसे पूछा जाए करंट का, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अगर जो कोविड-19 का जो केस आया था, सबसे पहले किसके अंदर आया था, केरला जिले के अंदर आया था। किसके अंदर, केरला जिले के अंदर। और सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला अगर आपसे पूछा जाए राज्य कौन सा है, लॉकडाउन पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने वाला कौन सा राज्य है, तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। और पूर्ण रूप से अगर कर्फ्यू अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका पंजाब। पूर्ण रूप से सबसे पहले कर्फ्यू किसने लगाया था, वो लगाया था पंजाब ने। तो ये भी आपको याद रखना है। और सबसे पहले जो मुक्त हुआ था जो कोरोना वायरस आने के बाद, और जो सबसे पहले मुक्त हुआ था राज्य वो कौन सा है, वो था गोवा। वो था गोवा, उसके बाद मणिपुर हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में ही अलका गर्ग को कौन सा, हाल ही में अलका गर्ग को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न, पद्मश्री, इंदिरा गांधी अवार्ड, शक्ति अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, इनको अवार्ड दिया गया है इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। आपके ये टोटल आज मैं 40 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो काफ़ी बड़ा होने वाला होगा। उसके अंदर जो आपके अभी ये मार्च महीने के आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, उसके अंदर आपको पूरा मार्च हो जाएगा, उसके अंदर मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो वो काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली होगी। वो 1-2 दिन के अंदर इसकी मैं वीडियो आपको वो भी इसी तरीके से प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसका अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड इनको दिया गया है। और इनका अगर पूछा जाए ये कहाँ की रहने वाली है, इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध है यमुनानगर जिले से, छछरौली के यमुनानगर जिले, छछरौली है जो कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर। तो ये आप सभी आपको याद रखना है। लिंगानुपात सुधार के लिए बेस्ट विलेज का अवार्ड किस गाँव को दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। तो जो लिंगानुपात सुधार के लिए ऐसा जो बेस्ट विलेज है उसका अवार्ड किस गांव को दिया गया है, मुंदड़ी, मनहेरू, माजरा, मसाणी। तो किसको दिया गया है, ये दिया गया है मुंदड़ी गांव को। अगर आपसे पूछा जाए मुंदड़ी गांव कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कौन से जिले के अंदर है, ये हो जाएगा आपका कैथल जिले के अंदर। किस जिले के अंदर है, कैथल जिले के अंदर। और इसके अंदर क्या हुआ है कि जो लिंगानुपात सुधार हुआ है उसके अंदर इसके अंदर 1000 लड़कों पर 1781 लड़कियों, यानी कि आप सोच सकते हो कि वहाँ पे जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी ज़्यादा है, 1000 लड़कों के ऊपर। तो इसी जो लिंगानुपात सुधार हुआ है इसी के ऊपर उसको बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है मुंदड़ी गांव को। तो आप ये देख सकते हैं ये प्रशंसा पत्र भी इनको मिला हुआ है स्वास्थ्य विभाग कैथल के द्वारा। और ये दिया हुआ है श्रीमती बाला देवी जो सरपंच है इस गांव की। तो इसको मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर आप इसको स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो मुंदड़ी गाँव हो जाएगा। और कितनी लड़कियों के ऊपर, 1781 लड़कियों के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में प्रसाद के रूप में किसकी पहचान दिलाई जाएगी? नारियल के लड्डू, चने के लड्डू, दाल के लड्डू, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? इसका हो जाएगा आपका चने के लड्डू। जो चने के लड्डू है इनको प्रसाद के रूप में वहाँ पे पहचान दिलाने के लिए बोला गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पुस्तकालय में पुस्तक खरीदने के लिए हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में किस कमेटी का गठन किया गया है? सुखीजा कमेटी, देव कमेटी, सागवान कमेटी, खट्टर कमेटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखीजा कमेटी का। किसका? सुखीजा कमेटी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपका ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का। बीमार पशुओं के उपचार के लिए हरियाणा सरकार ने किस नाम से मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की है? पशु बीमा, पशु हेल्थ, पशु संजीवनी सेवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सी की है? वो की है पशु संजीवनी सेवा। कौन सी की है जो मोबाइल डिस्पेंसरी है? वो है पशु संजीवनी सेवा। जो मोबाइल डिस्पेंसरी होगी वो हो जाएगी आपकी पशु संजीवनी सेवा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आज आपको क्लास कैसी लगी, और अच्छी अगर क्लास लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना है और वीडियो को शेयर तो बनता है, शेयर आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लिए मैंने ये इस तरीके से पीपीटी बना के पूरी मेहनत करके सिर्फ आप लोगों के अच्छे से समझ में आ सके उसके लिए मैंने ये काम किया है। तो आपका इतना तो बनता है कि आप शेयर तो करेंगे। तो लिंगानुपात सुधार के लिए महिला दिवस पर कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? तो जो कितने जिले हैं? तो ये है टोटल आपके 4 जिले। कितने जिलों को किया गया है? 4 जिलों को किया गया है। कौन कौन से जिले हैं? अंबाला, पंचकुला, झज्जर, पानीपत। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं लास्ट में आपका फिर सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट्स की वजह से ही हमने 50 डेज़ के अंदर ही 1K सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे। तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं, और जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक प्यार दिया है, अपना सपोर्ट दिया है, उसी तरीके से आप आने वाले टाइम में भी बना के रखना। और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपको उसके अंदर कम्युनिटी मिल जाती है, 1-2 दिन के अंदर कम्युनिटी मिलने वाली है, तो मैं कम्युनिटी के अंदर डाल दूंगा। या मैं पहले ही टेलीग्राम चैनल है उसको, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, YT स्टडी आप सर्च करेंगे, लास्ट में उस पर फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का, तो उसके अंदर आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर मैं इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, और वहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।